वेलकम फ्रेंड्स टू फिट और क्लासेस। तो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम CGL 2025 के 14 सितंबर के शिफ्ट 1 के मैथ्स के सारे सॉल्यूशन करेंगे और ये काफ़ी मोटा हो गया तो इसे ठीक कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि हमें 1.2 गुने 2 सही 2/5 करना है। ठीक है, तो अगर 2 सही 2/5 करना है हमें तो इसको डायरेक्टली बदल ही लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बटा, ऐसे कर लेते हैं इसको, बटा 10 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 × 2 10, 10 + 2 12, 12/5 और ये आपका 3/4। ठीक है, तो 4 से तो ये कट गया 3 बार में। अब देखिए पॉइंट में है तो इसलिए हम लोग इस 10 को छेड़खानी नहीं करने जाएंगे। ठीक है, अब ऊपर आ गया आपका 9 108। ठीक है, अगर 108 को हम लोग 5 से भाग कर देते हैं तो पहले कटेगा 2 बार में, फिर कटेगा 1 बार में, फिर कटेगा 6 बार में। ठीक है, पर हमारे पास बचा हुआ 10 भी है तो 2.16 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। और अगला सवाल हमारा है, अभी देख के तो लग रहा है फॉर्मूला वाला है, पर फॉर्मूला वाला नहीं है। ये होगा क्या कि नीचे देखिए, ऊपर हम जो है उसको छोड़ देते हैं फिलहाल, पहले सिर्फ नीचे देखते हैं। ठीक है, तो नीचे आपके पास क्या है, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 0.1, 3 × 0.1 और 3 × 0.1। ठीक है, तो कितना हो गया, 27 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, अगर सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी करें तो यही आएगा। तो ये नीचे वाला हो जाएगा 27 इंटू 0.03, 0.03 और 0.03। अब इसमें लिखने में गलती हो गई है कि ये जो माइनस में है एक्चुअली प्लस में है। ठीक है, ये आंसर क्वेश्चन में प्लस में ही है बट गलती से माइनस हो गया। अगर माइनस नहीं होता, माइनस होता तो थोड़ा सवाल और टफ हो जाता। तो अगर आप 27 कॉमन निकाल लीजिएगा दोनों से, ये प्लस ही लिख लेते हैं हम लोग, तो ये बच गया। ठीक है, अब ऊपर भी हमारे पास यही है तो आपस में कट गया तो बचा क्या, 1/27। अब इसको अगर भाग करेंगे तो ये लगभग लगभग 0.03 के आसपास आएगा और एक ही आंसर है 0.37। ठीक है, ये 27 इंटू 3 81 होता है। अब उससे बढ़ेंगे तो 100 क्रॉस हो जाएगा, तो इसीलिए ये आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हम लोग अपना अगला सवाल के लिए। तो हमारा अगला सवाल ये है, ये दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, 2 सेक्शन के ए और बी, डिफरेंट डिफरेंट हाइट है। ठीक है, मतलब 1.55 मीटर वाले सेक्शन ए में 5 लोग हैं, सेक्शन बी में 4 लोग हैं। 1.60 हाइट के 9 लोग हैं सेक्शन ए में और सेक्शन बी में 8 लोग हैं। ठीक है, इसी तरीके से ही हो गया। तो पूछा ये गया है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए व्हिच हाइट इज लेस देन 1.65। तो 1.65 से छोटे कौन कौन है सेक्शन ए में, हमें पहले ये निकाल लेना होगा। तो कितने लोग हैं, 1.55 वाले, 1.60 वाले, 1.62 वाले, 5 9 5 14, 14 11 25 लोग हैं। ठीक है, तो 25 का अनुपात किसके साथ चाहिए हमें, बी जिनका हाइट 1.65 से नीचे है, इसमें भी वही चाहिए। तो 12 13 25, तो 25 हो गया। तो 25/25 1:1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ये सब जगह प्रोटेस्ट चल रहा था और बहुत ज़्यादा पेपर लीक्स के बारे में बात हो रहे हैं। तो खैर है तो गलती, पर कुछ कुछ चेंजेस और होने चाहिए। जैसे एक चेंज, अगर कोई देख रहा हो इसे, तो ये होना चाहिए कि जैसे फॉर्म का लास्ट डेट होता है वैसे रिजल्ट का भी डेट फिक्स होना चाहिए। ये आज एग्ज़ाम ले रहे हैं आप,
और रिज़ल्ट आप अपने मर्ज़ी से दीजिएगा, ये थोड़ा ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि अगर एक एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है रेलवेज़ का, तो कृपया करके पहले उसका रिज़ल्ट दे दें, फिर उसके बाद फॉर्म निकालें। क्योंकि जिन बच्चों का भी होगा, अगर आपने मान लीजिए 10,000 भी सीट रखें तो 10,000 बच्चों का तो होगा। अब उस 10,000 बच्चे में को दोबारा फॉर्म भरना पड़ रहा है, और सभी बच्चे के पास वो जो पैसे का अमाउंट होता है वो नहीं होता है। तो प्लीज़, अगर ये हो रहा हो और आपको अगर ये सही भी लग रहा हो, तो आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। देखते हैं, अगर ये पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा नेसेसरी स्टेप है। सब कुछ ठीक है, पेपर लीक बंद होना चाहिए, हर चीज़ ठीक है, पर कुछ नियम कानून ऐसे लगने चाहिए जहाँ पे बच्चे इतने स्ट्रेस नहीं फेस कर पाए। पता ही नहीं चल रहा है कौन सा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ रहा है, कौन सा एग्ज़ाम का नहीं आ रहा है। एटलीस्ट डेट मेंशन होगा तो बच्चे प्रिपेयर कर पाएंगे। एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके बिना रिज़ल्ट आए, दूसरा उसी एग्ज़ाम का दूसरा फॉर्म आ गया, भाई 500-500 रुपये 1,000 रुपये फॉर्म चले जाते हैं। तो ये थोड़ा दिक्कत का है बात, कुछ अगर ध्यान जा पाए तो जाए। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सवाल ये है कि ए बी सी ने 40,000, 60,000, 80,000 इतने पैसे लगाए गए हैं। बी का शेयर क्या है? 55,000 के प्रॉफिट में। ठीक है, तो बेसिकली आप रेशियो देखेंगे अगर, तो 2, 3, 4 का रेशियो आएगा। ठीक है, 2 हो गया ए का, बी का हो गया 3 और सी का हो गया 4। ये बेसिकली आपका ये रेशियो आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना किसका है? बी का। तो बी कितना हमारे पास? 3, टोटल कितना है? 9, और इसको 55,000 को बांटना है। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग लगभग सॉल्व करेंगे तो 55 इंटू 3 आपका हो जाएगा 165। 165 को अगर भाग करेंगे भाई 9 बार में तो 7 आया 8, तो 18,000 समथिंग। तो पहला वाला ऑप्शन ही दिख रहा है और ये राइट भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने 60,000 और 90,000 इन्वेस्ट किए। ठीक है, एक साल बाद प्रॉफिट बांटा गया, इंक्लूडिंग द सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एमएनएम ऑन अ कैपिटल। ठीक है, क्या 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 बोला गया? पहले ध्यान से सुनिए। बोला गया है, किसको बांटा गया है? एट 1 ईयर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट बांटा गया है, इंक्लूडिंग, और किसको बांटा गया है? जो इंटरेस्ट मिलेगा 10% का, उसे भी बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल पैसा कितना हो जाएगा? अगर जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 1,50,000। इसमें अगर इंटरेस्ट निकाल लेंगे 10% तो आ गया 15,000। ठीक है, अब बोला क्या गया? 25,000 टोटल प्रॉफिट है, तो इस 25,000 में तो 15,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट ही है, तो प्रॉफिट कितना बचा? सिर्फ 10,000। अब इस 10,000 को हमें बांटना है ए और बी में, तो रेशियो देखेंगे तो 2:3 आ जाएगा। 30 से काटेंगे 2:3। ठीक है, तो हमें 2:3 में से बांटना है, तो 5 बराबर 10,000, 1 बराबर 2,000। ठीक है, तो कितना आ गया? 4,000। अब इसमें एक और चीज होगा क्या, कि जो ए है, ठीक है, इसका 10% भी इसको मिलेगा, तो कितना आएगा? 6,000। मतलब इस 15,000 में 6,000 इसे में, टोटल कितना हो गया? 10,000। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल, ये फिर से सवाल है, प्रोडक्ट दे दिया ABC, जनवरी में इतना हुआ है, फरवरी में ये, तो हाईएस्ट विच प्रोडक्ट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज, मतलब तीनों को जोड़ के बटा 2 कर देना है। तो अगर आप एक चीज़ सबको जोड़ेंगे तो पहला वाला अगर जोड़ेंगे हम तो 190 और 150। ठीक है, तो अगर जोड़ेंगे तो 190 और 250, 340, सॉरी 150, तो 340, ये 340 आ गया। अब
अगर इसमें जाएंगे हम लोग बी वाई तो 365 आएगा, ज़्यादा हो गया, उससे ज़्यादा ही हो गया। अब इसमें जाएंगे तो 100 100 100 300, और यहाँ से 5 ले लेंगे, 300 310 और ये 395, सबसे ऊपर 395 वाला ही हो गया। तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल जोड़ना ही था, एवरेज का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ डिवाइड करेंगे सबको 3 से ही। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला 3 नंबर ऐसे हैं that when the average of two of them is added to the third, the result obtained are 180 160 50. What is the average of original 3 number? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 3 नंबर ऐसे हैं, किसी 2 नंबर का एवरेज, किसी भी 2 नंबर का एवरेज such that when average of 22 number which when two of them is added to the third, the results obtained are this and this. मतलब कोई भी 2 नंबर है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये 2 नंबर है x और y, ठीक है, इसका एवरेज कितना है x प्लस वाई बाई 2। ओ अच्छा, कहने का मतलब है अगर 3 नंबर है, ठीक है, तो मान लेते हैं x प्लस वाई को 2 अगर z में ऐड करेंगे तो नंबर आएगा 180, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 168, और अगर y प्लस जेड का एवरेज अगर x में ऐड करेंगे ये 150, ठीक है। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, पहले इनको जोड़ते, जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते, ठीक है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आंसर चला आएगा। बट मैं समझाने के लिए ये मैं देख रहा था, क्योंकि ये जनरली बहुत यूज्ड मैथ्स है, ऐसा आते रहता है। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 360, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो 2z 2 यहाँ चला गया, ये क्या हो गया x प्लस जेड प्लस 2y इक्वल टू, ये तो हमारा 168, 168 से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 320 से 16 336, ठीक है। फिर यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x इक्वल टू 3। अगर सबको जोड़े आप देखिए, 1x 2x 4x, 1y 3y 4y, 2z 3z 4z, मतलब सब में 4 कॉमन है, तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे आप ले आइए तो ये 360 है, तो 300 300 300 900 और यहाँ पे 96, तो 996। 4 से इसे काट लीजिए आप, ठीक है, तो पहले 2 बार में कटा, एक बचा, सॉरी हाँ, तो एक बचा, फिर 4 बार में काटेंगे 36 9। अब इसे 3 से काटना है तो 3 से काट लीजिए, क्योंकि औसत निकालना में x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया, तो 8 और 3, तो 83 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक विद्यालय ने 100 विद्यार्थी तथा 10 अध्यापक के लिए भ्रमण का आयोजन में घूमने जा रहे हैं। 100 स्टूडेंट है और 10 टीचर्स हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को कुल विद्यार्थी संख्या का 15% वस्तु दी गई तथा प्रत्येक अध्यापक को कुल विद्यार्थियों की संख्या का 25% वस्तु दी गई, तो कितनी वस्तुओं वितरित की गई। देखिए हर स्टूडेंट को कितना दिया गया, पहले ये स्टूडेंट के जितना स्टूडेंट है उसका 15%, मतलब 15, ये एक स्टूडेंट को मिला है, तो 100 को कितना मिला होगा 1500 प्लस ये हो गया। अब 10 स्टूडेंट को, हर टीचर को कितना मिल रहा है, जितने स्टूडेंट जितने नंबर है उसके 10% तो 25%, ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये आपका आ जाएगा 5/2। तो 10 को कितना मिलेगा 5/2 इंटू 10, तो ये 5 से कट गया 25,
यहाँ पे भी स्टूडेंट, हाँ ये दोनों केस में स्टूडेंट ही है, टीचर्स नहीं है, मतलब यहाँ भी 100 ही होता, तो ये भी 25 ही आता, 10 को कितना मिलता 250। थोड़ा क्वेश्चन ठीक से पढ़ना चाहिए था। ये हो गया 1750, ठीक है। अच्छा हुआ वो 1525 आंसर ही तो मार्क निकल जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान देना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपको थोड़ा ध्यान देके बनाइएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस बहुत लोग को आता है, बस हमें पढ़ना केयरलेसली नहीं है। केयरलेसली पढ़ने से क्या होता है कि आपका ज़्यादा क्वेश्चन गलत होता है। और पहला इंपॉर्टेंट बात है मैथ्स के लिए, आप याद रखिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ताकि आपको एक ही क्वेश्चन को 2 बार ना सॉल्व करना पड़े, क्योंकि उसमें टाइम सबसे ज़्यादा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या गया है, 2 इंटरेस्ट लिया गया है, ठीक है, सॉरी 10% के इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल 6 महीने में कंपाउंड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि पहले अमाउंट निकाल लीजिए। अमाउंट क्या होगा, 10,000 1 + 10/100 टू द पावर 2, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब 6 महीना भी है, तो देखिए अगर 1 साल का ब्याज 10%, 6 महीने में कितना होगा 5%, ठीक है। अब ये देखिए ये कट गया यहाँ से, ये यहाँ से कट गया 20, तो ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 11/10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 121/100 इंटू ये आ जाएगा 21/20, तो ये 00 यहाँ से कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा 5 बार में, ठीक है, ये आएगा 121 × 105, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 27, ऐसे कर लेते हैं 12100, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 0 और 6, 50721, ठीक है। और हमारा प्रिंसिपल कितना था 10,000, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 2705, ठीक है। इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल हमारा ये है, एक अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है 12% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। और कितना अमाउंट हो रहा है 3,136 रुपये 2 साल में। व्हाट इज़ 140% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड, तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मुझे तो आंसर 350 लग रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर 140% निकालेंगे तो एक ही ऐसा नंबर इन सब में से है जो 14 से कट रहा है, ठीक है। और इसका आंसर भी वही है 3,500 रुपये। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब हम लोग बाकी तरीका देखते हैं। तो देखिए कितना पर है, एक और मैं कंपाउंड का एक तरीका सिखाता हूँ आपको। कितना परसेंट है 12%, तो ये कितना हो रहा है अगर डिवाइड करेंगे तो 12/100। इसे काटेंगे अगर हम लोग 4 से 3 बार में 25 बार में, तो हर 25 रुपये पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 3 का, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 28 और ये हो गया 25, ठीक है। अब 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 784, इसका स्क्वायर होगा 625, ठीक है। तो दिया क्या आपको कि 784 इज इक्वल टू 3136। इसे डिवाइड करेंगे, देखिए अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 से 6 1 3 आ गया ये, ठीक है। तो 1 इक्वल टू 4 आ गया। आपको पूछा क्या गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं 625 बराबर 625 इंटू 4 कर दीजिए, कितना आएगा 2500। इसका कितना निकालना है 140%, कट गया। जिसको गुना करेंगे तो यही आएगा 3500, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक टाइप ऑफ पल्स को 72 पे बेचा जाता है एट 20% पर प्रॉफिट, अनदर टाइप को 60 रुपये पे जिसको 25 पर प्रॉफिट है। दोनों को मिला के 2:1 पे बेचा जाता है।
and the mixer is sold at 70% per kg. What is the overall profit or loss percentage? ठीक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि सीपी निकालेंगे पहले का। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है 72, और ये सेलिंग प्राइस कब आ रहा है? जब 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो इसे हम लोग 100 बाई 120 कर देंगे, ये काटेंगे, ये आ गया आपका 6, तो ये आ गया 60। ठीक है, सेकेंड पल्स 60 रुपये पे है, इसे भी 125 पे निकालेंगे ऐसे। तो 25 से 4 5, ये आ गया 12, ये आ गया आपका 48। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे कि कितना सीपी होगा। तो पहले का इन्होंने 2 लिया है, दूसरे का एक पार्ट लिया है, मतलब 60 इंटू 2 प्लस 48 इंटू 1, तो ये आएगा 120, और 48 कितना होगा? 168। अब टोटल 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 56। ठीक है, तो 56 रुपये में खरीद रहे हैं और बेच कितने मेरे? 70 रुपये में। कितना का फ़ायदा हो गया? 14 रुपये का। किस पे फ़ायदा हुआ? 56 का इंटू 100, 4 बार में काटे और 4 से कटाइए 25 बार में, तो 25% आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, जो कि हमारा ये है। तो क्वेश्चन ये है कि एक कपड़े सिलने वाली ड्रेसेस D1 D2 D3 है। ठीक है, ये मान लेते हैं D1 है, ये मान लेते हैं D2 है, ये मान लीजिए D3 है। किस रेशियो में बेचा गया है? 5, 6 और 7। ठीक है, इस पे बेचने में इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। ठीक है, तो मतलब 120 पे बेचा होगा, 120% पे। ये इस पे 10% नुकसान पे, तो ये हो गया 90% पे बेचा होगा, और इस पर 30% प्रॉफिट पे, तो इसको बेचा होगा 130% पे। ठीक है, तो अब हम अगर इसको इससे डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है, ये बाई परसेंट है तो बाई 100 करेंगे तो 1.2। तो अगर 5 को 1.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25/6। इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20/3, है ना। अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 70/13 नॉर्मल, ये आपका हो गया। अब अगर इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं हम तो कितना आएगा? 78। अब 6 से कटाइए 13 बार में। ठीक है, तो 13 इंटू 25 अगर करेंगे हम लोग तो 4 को भाग कर दे 3.25, तो 325। ठीक है, ये कटेगा आपका 26 बार में, तो 26 इंटू 2 520। ये कटेगा 6 बार में तो 420। ऐड करेंगे 500 400 900 1200 1200 420, और यहाँ हमने लग रहा है कुछ गलती की है। ठीक है, तो पहले 900, ये 1200 20 20 20 65, तो 1265। ठीक है, गलत होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बेचा टोटल कितने इसमें? 11 18 में, मतलब 18 में बेच के इतना पे उसने खरीदा है, तो नुकसान होगा कि फ़ायदा घटा के कम आ गया तो हो जाएगा। तो 1, तो एलसीएम आ गया 78। अब 78 को अगर हम लोग 18 से गुना करेंगे तो 78 इंटू, जो अगर 2 करेंगे हम लोग तो 156, मतलब 1560 से हमें 156 घटा देना है, तो बेसिकली कितना आएगा? 1404। तो ये कम ही लग रहा है, ये आ गया 1265। घटा दीजिए 9 3 1, ये आ गया आपका नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब ये नुकसान हो गया, किस पे हो गया है? इस पे। दोनों को डिवाइड 78 78 कट गया, तो 139 डिवाइड बाई 1625 इंटू 100, तो हो जाएगा 13900 बाई 1265। अगर इसे हम लोग काटेंगे तो एक बार में तो कटेगा, पर ये 12 तक नहीं पहुंचेगा।
तो 10.980 होगा। बट हमें देखना क्या है, नुकसान है कि फ़ायदा है। तो ये हमारा प्रॉफिट ही आया था, है ना, 18 बेचा था इस पर, तो प्रॉफिट आ गया। तो सी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। दिक्कत क्या है थोड़ा कि सुबह से पढ़ाते पढ़ाते और काम करते करते रात के 9:30 बजे थोड़ा सब कुछ स्लो चल रहा है। पर ठीक है, मैं इसे पूरा ख़त्म करूँगा और अच्छे से ख़त्म करूँगा, सारे सोल्यूशन क्लियर करूँगा। नहीं आए समझ में तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली और इम्प्रूव करके इसको सॉल्व करके दूँगा। तो क्वेश्चन अगला है हमारा, एक थोक व्यापारी माइक्रोवेव ओवन के क्रय मूल्य पर 60% की वृद्धि करता है और खुदरा व्यापारी को 15% की व्यापारिक छूट देता है। खुदरा व्यापारी 25% लाभ जोड़कर 10% की छूट देता है, ग्राहक 14,490 रुपये करता है, तो थोक व्यापारी के लगभग क्रय मूल्य कितना होगा। तो थोक व्यापारी का हम लोग क्रय में सी पे ही लिख लेते हैं। कितना वृद्धि किया उसने, 60%, तो 160%। छूट कितना दिया, 15%, तो 85% आया। अब ये खुदरा व्यापारी कितने पे मिला, उसने कितना लाभ जोड़ लिया, 125%, मतलब 25% जोड़ा इसलिए 125। छूट कितना, 10% का 90%। भैया ये 14,490 आ गया। तो देखिए सबसे पहले ये ज़ीरो इससे काट देते हैं और ये ज़ीरो इससे काट देते हैं, बाकी अब हम देखते हैं कौन सा किससे कट सकता है। तो सबसे पहले ये 25 से 5 बार में, ये 25 से 4 बार में, ये 4 इससे 4 बार में। ठीक है, तो अब अगर हम काटेंगे, देखिए इस 4 से इसको काटे 25 बार में, इस 5 से इसको काटे 5 बार में, इस 5 से इसको काटे 17 बार में। ठीक है, तो बचा अभी यहाँ पे नीचे 100, ऊपर 17 और 9, तो फिर इस 9 से भी इसको काट लेते हैं हम लोग। तो 9 से कटेगा एक बार में, ठीक है, बचा 5 6 बार में, फिर एक बार में, फिर 0। ठीक है, 17 से अगर काटेंगे, 17 से कटा 90 बार में। हाँ नहीं, 90 बार नहीं कटेगा ये, कि 151 आएगा, ये ही गलती होती है कभी कभी। तो सी पी कितना आ जाएगा आपका, 16100/17, 5 6। अच्छा, ये आंसर जो होगा ये अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है, तो हमें उस हिसाब से काटना पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये पता है कि ये 9 बार में कटेगा ज़रूर, है ना, 151, तो बचा 10। अब 110 जो है 85, तो ये आके कट के आएगा 153 आएगा। मैं क्या करूँ, 153 आएगा, तो बचा 8 बार में, तो फिर 4 बार में कटेगा 68। ठीक है, तो 9 4 7 1 आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक 60 लीटर के सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और वाटर में 20% पानी है। ठीक है, कितना अल्कोहल मिलाया जाए। एक अल्कोहल है और ये वाटर है। ठीक है, 20% पानी है, तो 20 पानी होगा, 80 वाटर होगा, मतलब 4:1 की रेशियो में। कितना लीटर अल्कोहल मिलाया जाए, जो वाटर हो जाए वो 15% हो जाए। तो ये वाटर हो जाएगा 15% और ये हो जाएगा 85। तो काटेंगे तो ये 17 और ये 3। ठीक है, मतलब बेसिकली 4 1 से 17 3 हो जाए। पर मिला क्या रहे ये देखिए, अब मिला रहे हम लोग अल्कोहल, इसमें अल्कोहल, तो हमें यहाँ पे 3 पानी है, यहाँ पानी 1 है, पानी तो कांस्टेंट रहेगा, तो हम पानी यहाँ भी 3 कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना कर देंगे तो 12 और 3, तो कितना मिलाया गया है, 5। सवाल में कितना दिया गया है, अच्छा पहले हम ये निकाल लेते हैं, 12 3 हो गया 15, तो 15 बराबर 60, तो 1 बराबर 4,
कितना मिलाया गया 5, तो 5 बराबर 20। ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कौन सा कांस्टेंट है, इक्वल करिएगा, आ जाएगा आंसर। अगला सवाल, ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी एक काम को 3 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों में टोटल काम 24 हो गए। ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 8 काम। सर ये गलती हो गई, पढ़ा एक दिन में 8 का। अब आसान क्वेश्चन को गलत लिख के गलती हो गई, 12 हो गया। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 24 आ जाएगा। तो ये 3 और ये 2, तो एक दिन में 5 काम कर लेता है। तो 3 दिन साथ में किया है तो 15 काम। तो पूछा है फ्रैक्शन, तो वही बस 15 बटा, तो 15 काम किया है इन्होंने 24 काम में, तो 15 बटा 24, तो 5/8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ग्रोसर जो है मतलब दुकानदार है, 40 किलो के लेंटिल्स जिसके 65 रुपये किलो दाम है, एक दूसरे क्वालिटी के जिसके दाम 80 रुपये किलो से मिला देता है, और उस मिक्सचर को 75 रुपये पर किलो बेच के 10% का प्रॉफिट कमाता है। तो कितना क्वांटिटी है मेरे, देखिए सब इसमें क्या है, पहला उसने मिलाया 65 का, दूसरा मिलाया 80 का, ठीक है। 65 वाला जो 40 किलो है और ये हमें पता नहीं है। अब हमें बीच में निकालना है, देखिए ये दोनों कॉस्ट प्राइस है, बट ये जो 75 दिया है ना आपका, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। तो ये कब आ रहा है, 10% प्रॉफिट करके, तो 110 नीचे 100 ऊपर, तो ये कट गया, कितना आ गया 750/11, ठीक है। अब एक बार इसको इससे घटाएंगे तो 880 से अगर 750 घटाएंगे तो 130/11 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 7 आएगा, ये घटाएंगे तो 35/11 आएगा, ठीक है। तो हमें पता क्या है कि 130 इक्वल टू कितना, ये डिवाइड करेंगे तो इसी रेशियो में निकलेगा। तो 130 क्योंकि 11 11 कट जाएगा, तो 130 इक्वल टू 40, तो 1 इक्वल टू 40/130, ठीक है। तो आपका 35 इक्वल टू 40/130 इंटू 35, ठीक है। पहले मुझे लग रहा था कि 35 से ये 4 बार में कट जाएगा, पर ये कट नहीं रहा है, तो 0 0 काट देते हैं। 35 इंटू 4 आपका आ जाएगा 140/13, ठीक है। तो 10 पॉइंट, बी नंबर ऑप्शन ही क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अगला क्या है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा कॉमन जैसा है, पर फिर भी ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा फिलहाल इतना ही मानते हैं कि ए और बी ये है, बी और सी हमारे पास ये दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये कितना हो गया 48, ठीक है। ये आएगा 4, ये आएगा 3। तो ए प्लस बी एक दिन में 4 काम, बी प्लस सी एक दिन में 3 काम, ये बोला गया। तो सबसे पहले ए कितना दिन काम कर रहा है 5 दिन, तो 5 ए लिख सकते हैं। बी कितना दिन काम कर रहा है 7 दिन, तो 7B, ठीक है। और सी बाकी काम को 13 दिन में ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। अब ये टोटल काम हो गया, टोटल काम हमारा कितना है 48। तो हमें a प्लस बी पता है, b प्लस सी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए 5a ऐसे रहने दीजिए, इस 7b को हम तोड़ सकते हैं, 5b प्लस 2b। अब हमें b प्लस सी भी कॉमन चाहिए, b कॉमन, यहाँ पे 2c लिख सकते हैं, 2c प्लस 11c इक्वल टू 48। यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस बी कितना आ गया 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो b प्लस सी कितना आ गया 3, और ये 11c इक्वल टू 48 है।
ठीक है। तो ये आ गया 20, ये आ गया 6 26, तो 48 में से 26 घटा देंगे तो आ जाएगा 22, तो C इक्वल टू 2 आ गया। C की एफिशिएंसी 2 है। टोटल काम कितना है 48, तो कितने दिन में काम खत्म करेगा 24। ठीक है, ऐसे करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बोला एक साइकिलिस्ट है जो A से B जाता है, एवरेज स्पीड 40 का और 4 घंटे लेता है। इफ़ द सेम जर्नी इज टू बी completed in 2.5 आवर, बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज द स्पीड, कितने से स्पीड बढ़ाए। ठीक है, तो पहले दूरी कितना हो गया 80 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको कितने आना 2.5 में, तो 2.5 है तो उसको 25/10 करेंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 32। पहले कितना था 20, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा 12 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन जो है स्टेशन 6 बजे से खुलता है और बी की तरफ जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। दूसरा ट्रेन बी से 8 बजे खुलता है और ए की तरफ आता है 90 प्रति घंटा से। इन दोनों के बीच का स्टेशन डिस्टेंस कितना है 540 किलोमीटर। तो ये दोनों ट्रेन कब मिलेंगी। तो सबसे पहले बात इसे बहुत आराम से समझेंगे, सवाल तुरंत बन जाएगा। ए और बी है, ठीक है, यहाँ से 6 बजे सुबह खुला जाता है और यहाँ से 8 बजे, 2 घंटे का गैप है। मतलब यहाँ से जो ट्रेन खुलेगी पहले वो 2 घंटे और पहले 2 घंटे जाएगी, 8 बजे यहाँ पहुँचेगी। इसकी स्पीड कितनी है 60, 2 घंटे में कहाँ पहुँचेगी 120। पूरा डिस्टेंस कितना है 540, तो 540 से अगर हम 120 घटा देंगे तो कितना बचेगा 420। अब यहाँ से एक ट्रेन जा रही है 60 के स्पीड से, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है 150 के स्पीड से, दोनों यहाँ पे कहाँ मिलेगी। तो क्या करेंगे 420 बाई दोनों को जोड़ के 210, तो काटेंगे तो 2 घंटे बाद मिलेगी, मतलब 8 और 2। अच्छा ये कुछ ज़्यादा ही सिंपल कर दिया क्या मैंने। अच्छा पहले 150 निकाल लिया था मैंने, फिर 210 क्यों किया। 90 प्लस ये 90 का स्पीड था, सॉरी, तो ये आ गया 150 का स्पीड। ठीक है, तो 420 बाई 150, तो ये काटेंगे हम लोग, 15 से काटे 42 को, तो 2 बार में 30 12, तो कितना आ गया 2 घंटे, ये 12/15 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बदल लेंगे मिनट में, तो 12/15 इंटू 60, ये काटेंगे 4 48, 2 घंटा 48 मिनट यहाँ पे हो गया, और यहाँ से पहले 2 घंटा। ठीक है, तो टोटल 4 घंटा 48 मिनट हो गया। तो कब कब बजेंगे 6 से 4 घंटा 10 बज के 48 मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है एक सर्कुलर गार्डन है, इसका डायमीटर 10 मीटर है, सॉरी, और वो एक सराउंडेड की एक पास है जिसका लेंथ है, चौड़ाई है 1 मीटर। इंक्रीज इन एरिया रिजल्टिंग फ्रॉम द एडिशन ऑफ पाथ, तो कितना परसेंट का एरिया इंक्रीज हुआ है। ये 10 मीटर का है और ये आपका ये 1 है, तो ये टोटल 11 हो गया है ना। कितना एरिया बढ़ा है पाई इंटू 11 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई किस पे बढ़ा है 10 पे बढ़ा है इंटू 100, तो ये आना तो चाहिए पर अच्छा सॉरी, देखिए ये जो हमारा था ये 10 हमारा डायमीटर है। ठीक है, ये मिस्टेक मैं कर रहा था, तो अगर ये 10 है तो ये 5 होगा रेडियस और ये पूरा 6 होगा। देखिए मैं इसको एडिट कर सकता था बट ये मिस्टेक है मेरा, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, कोई एडिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गलतियाँ सबसे हो सकती है। बट हमारा काम है कि हम बहुत ही, जब भी गलती हो
तो थोड़ा शांत हो जाए, क्वेश्चन को देखें, आपको 10 सेकंड लगेंगे, 15 सेकंड लगेंगे, आप ये आराम से कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना एरिया बढ़ा, पाई इंटू 6 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, किस पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब छोटे वाले में बढ़ रहा होगा, तो 5 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100, तो पाई पाई कट गया, ये 25 से कटा 4 बार में, यहाँ 36 माइनस 25 11, तो 44% आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर एन एरिया ऑफ 154, फाइंड द एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। देखिए एक सेक्टर है जिसका सेक्टर या त्रिज्याखंड किसको बोलते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। तो हमें इसका एंगल बोला निकालने को बोला गया, अगर इसका एरिया 154 है तो हम क्या जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर जब भी होता है एरिया तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो जब एक होगा तो कितना होगा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब हमें निकालना कितना 154 के लिए, तो क्या कर देंगे 360 लिख दिए, ये 22/7 है तो 22 यहाँ पे 7 ऊपर चला आएगा, ये 360 ध्यान रखिएगा, और आर हमारा कितना है 14, तो ये 14 इंटू 14 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 154, तो 22 से काटेंगे 7 बार में, 7 से कटाइए 2 बार में, ठीक है। अब ये 2 से कट जाएगा 180 बार में, ये 7 से कट जाएगा 2 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 90 बार में, तो 90 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बोला गया एक साइन बोर्ड है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, इस बार रेडियस ही बोला गया तो ये 2 मीटर है। पेंटिंग का कॉस्ट कितना है, 60 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और 10% ऑफ बोर्ड लेफ्ट इज अनपेंटेड, तो कितना कॉस्ट होगा। सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं इसमें कि पाई को हम लोग, क्योंकि सब नंबर दिया है और ये कोई 7 से नहीं कट रहा है, तो पाई को हम लोग 3.14 ले सकते हैं, तो एरिया कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 4, और इसे कितना परसेंट एरिया पेंट करना है 90%, तो इंटू 90/100, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना लगेगा 60 रुपये, तो इसको 60 से भी गुना कर दिया, ये 0 इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, बस हमें गुना करना है, 36 इंटू 6 216 इंटू 3.14। अब लास्ट में 4 जो है एक में है, पर ये इतना सिंपल होगा नहीं क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो गलती हो सकता है, तो मल्टीप्लाई ही कर लेंगे, तो 216 इंटू अगर 3 करते हैं हम लोग तो ये कितना आएगा 648 के लगभग आएगा, ठीक है। और 14/100 करेंगे तो लगभग 7 आएगा, तो 216 अगर आधा 7 से भाग करेंगे तो लगभग 30 के अराउंड आएगा। तो पहले हमारा आया था 648 प्लस 30, तो 678, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो कहीं कहीं हम इसको नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। देखिए इंटरसेप्ट निकालने बोला गया है, तो किसी भी का इंटरसेप्ट निकालना हो आप उसको इस फॉर्म में पहले लिख लें, जो भी सी का वैल्यू आएगा वो वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा है 4x प्लस 5y इक्वल टू 20, ठीक है। तो लिख सकते हैं 5y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 20, अब 5 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो एक बार इसमें डिवाइड होगा और एक बार इसके साथ डिवाइड होगा, तो 20/5 कितना होता है 4, तो 4 हमारा इंटरसेप्ट है, ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब अगला सवाल जो है, हमें x प्लस 1/x दिया गया है और हमें x³ निकालना है। ये सिंपल सा है, ये 4 का क्यूब करेंगे, ठीक है, और 3 इंटू 4 कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं k³ माइनस 3k वेयर k इज इक्वल टू x प्लस 1/x, है ना, जिसका वैल्यू 4 दिया गया है। तो 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 12 52, तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा सी नंबर। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, ये सिंपल अगर ऐड करेंगे तो ये जो आपका 2 नंबर है 0.111, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी पेपर सॉल्व करना है जो आपको नहीं यार, हमें कमेंट बताइए, आपका सॉल्यूशन आपको हम डेफिनेटली देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट। थैंक यू अगेन।